Okay, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Human Resource Management or Labor Welfare Code 55, and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and Public Sector examinations in Human Resource Management. So what we are going to today, we are going to cover the rest of the levels of the teaching. Fine, we already have covered the memory level of teaching, and today we will cover the rest too, that is the understanding level and also the रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, तो क्या करते हैं, चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, वहाँ पे जो है उसमें जो बताया गया था, हर्बर्ट ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो एक बच्चा होता है, जो एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, वो चीज़ों को याद करता है, उसको क्रैम्प करता है. फाइन, उसको क्रैम्प करके उसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करता है और जब भी उसको ज़रूरत होती है तो उसको रिकॉल करता है. राइट, लेकिन जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये इसका उसका नेक्स्ट लेवल होता है. मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है उसका यूज़ होता है. बिकॉज आपको जो याद करना है ना, वो आपको याद करना ही पड़ेगा. बिकॉज आपको जब आप उसको याद रखोगे दिमाग में, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे. फाइन, तो हम लोग वही सारी चीज़ें देखेंगे. जैसे कि हम लोग ने, अगर आप ABCD याद रखते हो, ओके, तो फिर आप क्या करोगे, तभी तो आप उससे वर्ड्स बनाना सीखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ABCD याद तो होनी चाहिए ना. तो यही सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में. ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दी थी, इसके मेन प्रपोनेंट कौन थे, तो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से दैट मॉरिसन इज द वाज द मेन प्रपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, तो हम लोग ने तीन चीज़ों की, तीन लेवल्स की बात की, तो तीनों लेवल्स के अलग अलग प्रपोनेंट्स थे. तो जो हम लोग ने मेमोरी लेवल की बात की थी तो उसके हर्बर्ट थे. तो इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है, मॉरिसन है. ओके, तो आगे जो लेवल है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी. तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके क्या की पॉइंट्स हैं. बेसिकली मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विजिट. ठीक है, इसकी जो अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसकी प्री रिक्विजिट यानी कि जो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है कि वहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो होनी चाहिए. ओके, फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एज इट टॉक्स अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड अदर की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. क्यों, क्योंकि अगर आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपकी हो चुकी है, तभी आप क्या करोगे, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की ओर आप बढ़ोगे तो वहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी थ्योरीज यूज़ हो रही हैं और जो अदर फैक्ट्स हैं ना, आपका उसका जनरलाइजेशन कर सकते हो. जैसे कि अभी सिंपल टर्म में समझो, हम लोग ने मेमोरी लेवल में क्या पढ़ा कि भाई दुनिया गोल है. ठीक है, हम लोग ने ये दिमाग में अपने याद कर लिया कि दुनिया गोल है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कोर के बारे में, ये जो सारी चीज़ें होती हैं. तो इसके लिए पहले हम लोगों को जो मेमोरी लेवल है, हम लोग के दिमाग में हम लोग को ये चीज़ याद तो होना चाहिए ना कि भाई दुनिया गोल है. ठीक है, ये चीज़ें जो है, तो यही बात है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जब भी हम लोग को पढ़ना हो तो हमेशा उसका बेस हमें चाहिए होता है, जो कि मिलता है हमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से. यानी कि कोई चीज़ याद हम लोग करते हैं तभी हम लोग उसको रिलेट कर पाते हैं. ओके, फिर this helps to build the thinking level of students to make use of their acquired knowledge based on previously known facts and subjects. तो ये क्या करता है, जैसे अभी हम लोग ने बात की कि ये स्टूडेंट को हेल्प करता है थिंकिंग में, यानी कि सोचने में. और ये कैसे वो सोचता है, जो भी उसने पहले सीखा, ठीक है, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें उसने पहले सीखी, याद की, जो फैक्ट्स और फिगर्स उसके दिमाग में थे उसको ही रिकॉल किया. ठीक है, मेमोरी लेवल में यही करते हैं ना, उसको रिकॉल करते हैं. ठीक है, और रिकॉल करने के बाद उसको आपस में रिलेट किया, उसको समझने की कोशिश की. ओके, फिर द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन
principles and facts and teaches them how these principles can be applied। और टीचर क्या करता है इसमें, टीचर को क्या करना होता है, टीचर क्या करता है स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स होते हैं ओके, उनको प्रिंसिपल और फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है और उनको बताता है कि कैसे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको याद करना पड़ता है ना, तो फॉर्मूला याद हो गया और वो फॉर्मूला हो गया, आपने जो याद किया वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो गई। फिर आपने उसको अप्लाई करना सीखा, जैसे हम लोग ने बेसिक चीजें सीख ली, प्लस माइनस ये सारी चीजें, तो उसके बाद हम लोग ने पूरा मैथमेटिक्स सीखा। तो जो आपका पूरा मैथमेटिक्स है कहीं ना कहीं इन्हीं कैलकुलेशंस पे तो बेस है ना, तो ये आपके मेमोरी लेवल की चीजें थी जो आपने प्लस माइनस सीखा, और इसको जो आप लोग ने अप्लाई किया और आपने आगे की जो मैथ सीखी जिसमें आपने एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सारी चीजें सीखी ना, तो ये आपका कहाँ पे आ गया, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गया। लेकिन यूज आपको किसका करना पड़ा, कहीं ना कहीं आपको मेमोरी लेवल का ही यूज यहाँ पे करना पड़ा। फिर इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट की मास्टरी करने की कोशिश करते हैं ओके। फिर इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी प्लस इंसाइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता था, सिर्फ मेमोरी पे ध्यान दिया जाता था, चीज़ों को याद करने पे। मैंने आपको ऑलरेडी जिन्होंने मेरी क्लास पहले देखी है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ वो क्लास जाके ज़रूर देख लें। मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल में जो स्टूडेंट होता है ना वो बस याद करता है, वो उसमें इंटेलेक्ट नहीं लगाता, अपना ये चीज़ दिमाग नहीं लगाता कि भाई ये गलत है कि सही है, वो बस उसमें याद करता है उस चीज़ को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचता है कोई भी स्टूडेंट, तो वहाँ पे वो मेमोरी तो रहती ही रहती है, साथ में वहाँ पे इंसाइट भी होता है, यानी कि ये भाई जो आपने याद किया है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर द इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होता है, अभी हम लोग ने देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं ना, तो उसके मेन प्रोपोनेंट क्या है, की पॉइंट्स क्या है, और साथ में साथ उसमें इवैल्यूएशन कैसे होता है, ये चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है ओके। तो अगर हम लोग जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है या ऐसे टाइप हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज में आप क्या करते हो, ऐसे की तरह आंसर होते हैं ना, बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने होते हैं। इसी तरह से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह से इवैल्यूएशन यहाँ पे होता है। फिर स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जहाँ पे मेमोरी लेवल में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है टीचर ही मेन होता था, ठीक है ना, स्टूडेंट को बात वहाँ पे माननी होती थी, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उन दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी चाहिए, दोनों का ही पार्टिसिपेशन यहाँ पे अहम होगा ओके। तो हम लोग ने फाइनली क्या पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर में, इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये जो है ये दिया था मॉरिसन ने, और उन्होंने इसमें क्या कहा था कि भाई अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जाना है तो मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के समय जो थ्योरी, जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आप उन्हीं का जनरलाइजेशन करते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, उसको अप्लाई करके। उसके साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स को समझा जाता है, टीचर जो है वो समझाता है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं ये बताता है, और कैसे उनको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग ने देखा कि जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी और ये जो है प्लस इनसाइट, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों की स्किल्स इसमें डेवलप की जाती हैं। इवैल्यूएशन कैसे होता है, इवैल्यूएशन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू होता है ना, ऐसे टाइप के थ्रू होता है ओके। और उसके बाद इसमें जो मेन रोल कौन प्ले करता है, इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे इसका आंसर पूछ सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे ना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें आपके 5 पॉइंट्स भी दिए हैं मॉरिसन ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि 5 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या स्टेप होता है, इसमें सबसे पहले होता है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में क्या किया जाता है, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, एनालाइजिंग द कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें प्रेजेंटेशन आता
होता है? तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है? कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिटुलेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो है ना, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा कि भाई जैसे एक बहुत कॉमन सा लॉ है जो कि आइजैक न्यूटन ने फाइंड किया था कि एक चीज़ें जो है अगर हम लोग गिराते हैं तो वो ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक एक्सप्लोरेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे किया गया कि भाई वो नीचे क्यों आ रही हैं, ठीक है। चीज़ें हम लोग जब गिरा रहे हैं तो वहाँ से नीचे क्यों आ रही है, हमारे पास एक क्वेश्चन था, तो हम लोग उसने को क्या किए, टेस्ट किए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन की गई कि भाई ये क्या क्या जो है ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से प्रेजेंट किया, बताया जाएगा कि ठीक है हम लोग यहाँ पे बॉटल गिरा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पेन गिरा रहे हैं, तो सब नीचे जा रहा है, उसके बाद ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को समझाएंगे, यानी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जा रही है। फिर एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन का मतलब जनरलाइजेशन जिसमें होता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होती हैं, वर्किंग इन लैबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, द टेस्ट ऑफ कंटेंट, ठीक है। हम लोग ने एक भाई उस पर जो हम लोग ने अपना जो निर्णय निकाला कंटेंट को एनालाइज करके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एसिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि उस पर वर्क कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ों के साथ होता है। तो हम लोग ने स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ दे दी, लेबोरेटरी में उस पर टेस्ट किया, लाइब्रेरी में देखा पढ़ा उस चीज़ के बारे में, और उसको समझने की कोशिश की कि क्या वो सारी चीज़ों के साथ होता है, वही सारी चीज़ें। फिर ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, यहाँ पे पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट को फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्या करेंगे, उस चीज़ को जो है दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिसाइटेशन होता है, पीपल प्रेजेंट्स द कंटेंट ओरली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो कंटेंट को ओरली प्रेजेंट करते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हम लोग ने एक कंसेप्ट को उठाया, ठीक है। हम लोग ने कंसेप्ट को उठाया जो बेसिकली प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हम लोग ने उसको क्या किया, हम लोग ने उसको एनालाइज किया। फिर एनालाइज करके यानी यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं कि एक कंटेंट ढूंढना है, उसको एनालाइज करना है। फिर हम लोग ने क्या किया, उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। प्रेजेंट हम लोग ने उसको करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें क्यों हुई, उससे जुड़ी हुई जितने फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट्स को समझाएंगे। अब यहाँ पे क्या काम आता है, यहाँ पे अब आती है स्टूडेंट्स की बारी। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, एसिमुलेशन करना है, यानी उनको फैक्ट और फिगर्स को क्या करना है, जनरलाइज करना है, यानी सबके टर्म में निकालना है, उनको अलग अलग जाके एक्टिविटीज करनी है, उसको टेस्ट करना है, ठीक है, कि क्या ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, अभी आप लोग में जितने साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो बेसिकली उनको पता होगा कि हम लोग जब हम लोगों को टेस्ट करना होता था लैब में, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे भाई हम लोग लैब में जाते थे और हम लोगों को टेस्ट करना होता था कि भाई इसमें ये एसिडिक है कि बेस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ा दिया गया, ठीक है। टीचर ने लाया उस चीज़ को एनालाइज करके हम लोग को पढ़ा दिया गया, ठीक है, कि लिटमस का जो कलर है लिटमस पेपर का वो चेंज हो जाता है, ओके। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसको टीचर ने प्रेजेंट कर दिया, डायग्नोसिस करके सारी चीज़ें करके बच्चों को प्रेजेंट कर दिया। और हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते थे। हम लोग अलग अलग जाते थे लैबोरेटरी में, क्या करते थे, टेस्ट करते थे ना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसका कलर रेड हो रहा है कि ब्लू हो रहा है लिटमस पेपर का, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते थे कि भाई वो एसिडिक है, सॉल्यूशन की बेस है, राइट। फिर क्या करते थे हम लोग जो को एक मौका मिलता था कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉपीज यूज करते थे, ओके। हम लोग, आपको लैब कॉपीज होती थी जो है, उसमें हम लोग अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग रिसाइटेशन करते थे, यानी कि उसको ओरली प्रेजेंट करते थे टीचर्स के सामने, और या वो लोग जो हमारे वाइवा लेने के लिए आते थे। तो ये सारी चीज़ें ही तो होती थी स्कूल में बेसिकली। तो यही आपका क्या होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी के ऊपर हम लोग दोबारा काम करते हैं और उसको दोबारा प्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर अब देखिए, अब ये तो आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। आई होप कि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, सो दैट कि आप जब एग्जाम में बैठो ना तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मेन प्रपोनेंट यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे इसके मेन प्रपोनेंट आपके हैं हंट, ओके। तो आपको
तीनों के मिल गए। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसके हो गए आपके हर्बर्ट, उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के हो गए मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन हो गए, रिफ्लेक्टिव लेवल के हो गए हंट। ओके, मेन प्रोपोनेंट। तो इसमें क्या बात की गई थी, इट टॉक्स अबाउट बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल टीचिंग एंड इट्स प्रॉब्लम सेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद करनी होगी, जैसे कि हम लोगों की लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं, आपको पता है ना। हम लोग एक प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्राइमरी स्कूल होता है ना हमारा, ये होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़ा हुआ। उसके बाद जब हम लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, हम लोग चीज़ों को समझने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। ठीक है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ही आती है। फिर हम लोग जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक्चुअली में निकलते हैं, यानी कि जो हमारा रिसर्च लेवल आता है ना कहीं ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, आप उससे जब आपसे रिलेट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये लेवल्स ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। तो जब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आती है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, यानी कि आपने अपने जीवन में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, आप उसको सारी चीज़ों को यूज़ करने जा रहे हो। क्या करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इट्स प्रॉब्लम सेंटर, प्रॉब्लम पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करना, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका ये इंडिपेंडेंट है, ओरिजिनल थिंकिंग यहाँ पे यूज़ होती है। बिकॉज अभी तक जो आप जैसे हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी चीज़ें पढ़ी, कहीं ना कहीं हम लोग ने बुकिश नॉलेज एक्वायर की, राइट। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप नई चीज़ों को सर्च करते हो। ठीक है, नई चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो, उन पर वर्क कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ओके, फिर at this level, emphasis is laid on identifying the problem, defining it, and finding a solution to it. The student's original thinking and creative abilities develop at this लेवल। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है कि जो एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च में यही तो करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और उसका क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग होती है, और उसके क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भी क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, यानी जो एक स्कॉलर है, वो खुद ही क्या कर रहा है, चीज़ों को ढूंढ रहा है, उसका अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और वहाँ पे उसकी ओरिजिनल थिंकिंग यूज़ हो रही है। ठीक है ना, फिर उसकी इसी अभी वो जब सॉल्यूशन ढूंढेगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी तो बढ़ जाएगी। फिर स्टूडेंट इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट कौन होता है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है एक्टिव रोल कौन प्ले करता है, स्टूडेंट रोल प्ले करता है। यानी यहाँ पे सारा का सारा मैक्सिमम जो रोल है वो बेसिकली किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। यानी मेमोरी लेवल पे टीचर का होता था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दोनों का होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टूडेंट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे तो टीचर कहीं ना कहीं मेन होता था। जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग जो है हायर क्लासेस में गए, फिर हम लोग जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो कहीं ना कहीं टीचर और हमारा दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। और जब हम लोग रिसर्च के ओर जाते हैं तो किसका रोल होता है, तो हम लोग अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोगों का इंपॉर्टेंट ज़्यादा रोल होता है, एक्टिव रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है। ठीक है, वाइल टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव इन दिस। लेकिन जो टीचर होता है वो क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी बन जाता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे गाइड होते हैं। फिर इट्स प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, अभी हम लोग ने इसकी बात ऑलरेडी कर ली है। द स्टूडेंट्स कैन अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या हो रहा है, इस जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसको रिसर्च अप्रोच जो है लेना है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन इसके क्लासरूम जो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइन। फिर हंट डेवलप्ड द रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग विच गोज थ्रू द वेरियस स्टेप्स ऑफ इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है,
हंट ने जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्रिएट की, उसमें क्या होगा, इसमें जो है ये कई तरीके के स्टेप से होके जाता है, कि जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या आता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ही क्रिएट करना, ठीक है, उसको पहचानना, उसको जानना, फिर फॉर्मुलेट एंड वेरीफाई द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, उसको वेरीफाई करना। वेल ये जो हाइपोथेसिस वाले जो टर्म है ना, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च में पढ़ोगे। बेसिकली हम लोग जो एक सिचुएशन लेके चलते हैं, जब भी हम लोग कोई रिसर्च करने जाते हैं ना, हम लोग एक सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को बेसिकली प्रूव करना होता है, लेकिन हम लोग उसको पहले से ही मान लेते हैं वो ऑलरेडी प्रूव है, यानी कि ऐसा है, फिर हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग को फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं। ओके, फिर इसमें डेटा एनालिसिस आपका होता है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अराउंड द प्रॉब्लम। और हाइपोथेसिस को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फिर टेस्ट करते हैं। फिर ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज टू इवेल्युएट द लर्निंग प्रोसेस, इसमें आपका ऐसे टाइप ही यूज होता है, ठीक है। फिर जो है इवैल्यूएशन में तो आपको तीनों चीज़ों के आंसर मिल गए। मेमोरी लेवल में आपके ओरल, रिटन और इजी क्वेश्चंस ही होते थे, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका जो है ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप क्वेश्चन दोनों होते थे, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने होते हैं। फिर द टीचर एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर और सब्जेक्ट मैटर, इट इज़ लर्नर सेंटर। अगर कोई बोलेगा कि भाई कौन सा जो है लेवल आपका टीचिंग का लर्नर सेंटर्ड है, तो व्हाट विल यू से कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो आपका जो है वो लर्नर सेंटर है। फाइन, तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। तो इसमें आपका बेसिकली क्या था कि हम लोग ने क्या क्या तीनों चीज़ों में पढ़ा, हम लोग ने 3 लेवल्स पढ़े, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेन प्रोपोनेंट कौन थे, मेमोरी के थे आपके हर्बर्ट, फिर अंडरस्टैंडिंग के थे मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव के थे आपके हंट, ठीक है। जो आपका मेमोरी लेवल होता है उसमें टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, बेसिकली जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में होता था। जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वहाँ पे आपका कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे आपका स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बेसिकली वो लर्नर सेंटर्ड होता है। ओके, फिर आपका जो है बेसिकली अगर हम लोग और बात करते हैं तो इसमें आपको जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट होता है, रिसर्च पे बेस्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है उन चीज़ों को आप रिकॉल करते हो, ठीक है, रिकॉल करते हो प्रिंसिपल्स ऑफ जो फैक्ट्स अपने पढ़े हैं और उनके बीच में उनको रिलेट करने की कोशिश करते हो, उनको अप्लाई करते हो। ओके, तो यही सारी चीज़ें बेसिकली तीनों में होती हैं। तो आप इसको जो जो अब मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं ना, आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, और इसमें थोड़ा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप जब इन सबको पढ़ोगे तो अगर ध्यान से आप ये सारे की पॉइंट्स पढ़ते हो तो आप इनके क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको वीडियो सेशन कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और साथ में आपको क्या करना है, आपको जो है अपने फीडबैक टाइम टू टाइम ज़रूर से ज़रूर देने, सो दैट कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकूं। और उसके अलावा आप क्या करोगे, चैनल को शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो सेशन को लाइक कर दोगे, कि फिर जो है बेल आइकन का आपको प्रेस करना है, सो दैट कि जो आने वाली आपकी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।